जय हिंद। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 कर चुके हैं। आज हमारी दूसरी क्लास है, तो आइए देखते हैं, करते हैं। दिया है 48 के गुणनखंड। तो देखिए 48 के कौन कौन से गुणनखंड होते हैं। देखिए सबसे पहले तो 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 24 होगा और 148 होगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें टोटल गुणनखंड कितने होंगे, टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल गुणनखंड कितने होंगे, 10। देखिए और यहाँ पे पूछा दिया है सम। मान लीजिए इवन फैक्टर कितने होगा, इवन फैक्टर। तो देखिए कौन सम संख्या है, एक 2 है, एक 4 है, एक 6 है, एक 8 है, एक 12 है, एक 16 है, एक 24 है, एक 48 है। ये सब क्या है, इस सम संख्या है। तो सम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने फैक्टर हैं, सम इवन फैक्टर, यानी कि सम सम इवन मतलब सम संख्या हम लोग उसे कहते हैं जो दूसरे कट जाए। अब हम लोग देखते हैं ओड यानी विषम यानी ओड कितने फैक्टर हैं। तो देखिए 1 2 2 फैक्टर है, इवन 2 फैक्टर है। ये तो मान लीजिए ये छोटी कोई संख्या है, तो मान लीजिए ऐसे आप निकाल सकते हैं। लेकिन कोई बड़ी संख्या दे दिया, तब मान लीजिए 360 दे दिया, 480 दे दिया, 1020 दे दिया, तो ऐसे ऐसे मामला फिर बहुत टाइम लग जाएगा। लगने तो लग जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, तो एग्जाम में उतना टाइम नहीं मिलता है। तो आइए मतलब कि थोड़ा ठीक से करते हैं। पहले कर लीजिए आप लोग 48 का फैक्टर, 48 का फैक्टर। 2 से काटिए, कब आ जाएगा, 24 बार। फिर 2 से काटिए 12 बार, 2 से काटिए 6 बार, फिर 2 से काटिए 3 बार, फिर 3 से काटिए 1 बार। 1 2 3 4 यानी कि 48 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 गुणे 3 का बार है 1 बार, तो 3 की पावर 1। अब हम लोग को निकाला टोटल फैक्टर। तो देखिए जब टोटल फैक्टर निकालना है, तो ये 4 है, 4 में 1 बढ़ाइए 5, गुणा का निशान है तो गुणा लगाइए। 1 है, एक बढ़ा के और लिखे, 1 बढ़ा के और लिखे तो 2 हो जाएगा, तो 5 दूना के 10। देखिए यहाँ भी टोटल फैक्टर आया 10, यहाँ पर भी टोटल फैक्टर आया 10। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है सम संख्या। कौन सा निकालना है, सम संख्या। तो देखिए इसमें कौन सा सम है, ये सम है कि ये सम है। आप कहेंगे 2 वाला सम है, तो 2 जो सम है वो जो पावर है, वो पावर जो है, जो संख्या सम संख्या है उसकी जो पावर है वो वही लिख दीजिए। अब देखिए ये विषम है, लेकिन विषम में पावर में 1 जुड़ेगा, तो ये 1 है, तो 1 में 1 और जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2 होगा। बीच में का है गुणा है, और 1 में 1 और जुड़ेगा तो कितना होगा, 2 होगा। यानी कि सम फैक्टर कितना है, 2 है, यानी कि 4 दूना के 8। अब दिया है विषम ओड फैक्टर। तो देखिए हम लोग जब विषम निकालेंगे, तो इसमें देखिए कौन सम संख्या, ये सम संख्या है तो ये सम संख्या है। आप कहेंगे ये सम संख्या है, जब ये सम संख्या है तो हमें सम संख्या की जरूरत नहीं है, हमें निकालना है विषम। तो विषम कौन सा है, ये है। विषम में पावर कितना है, 1 है। जब पावर 1 रहेगा तो 1 में 1 और बढ़ा दे, कितना हो जाएगा, 2। तो हमारा विषम फैक्टर कितना आ गया, 2। देखिए टोटल फैक्टर कितना था, इसमें 10, यहाँ पर भी 10 आ गया। वही 48 का निकाला हूँ, यहाँ पर बेसिक से निकाला, यहाँ पर थोड़ा ठीक से जल्दी से निकालना तो ऐसे निकलेगा। और मान लीजिए कोई छोटी संख्या तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, और बड़ी संख्या तो आप ऐसे फैक्टर करके निकाल सकते हैं। देखिए टोटल फैक्टर था 10। अब देखिए सम फैक्टर कितना था, इवन 8, यहाँ पर भी 8 है। ओड कितना था, 2, यहाँ पर भी 2 है। आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन और मैं यहीं पे कराता हूँ। इसको मैं मिटा देता हूँ, जो इसको आने देता हूँ। अब हम लोग ले लेते हैं 360 के अभाज्य गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर 2, 360 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। देखिए सेम सवाल वही, 48 के गुणनखंड 360 का अभाज्य, ये भी वही है। तो आइए देखिए, पहले क्या निकालना है, हमें टोटल निकालना है। टोटल कितने फैक्टर होंगे, फिर निकालना इवन यानी कि सम फैक्टर। सम इवन का मतलब होता है सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से कट जाए, यानी कि ये विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से ना कट पाए। 3 है, 2 से नहीं कटेगा, 7 है, 2 से नहीं कटेगा, 9 है, 2 से नहीं कटेगा, 11 है, 2 से नहीं कटेगा, 12 कट जाएगा, यानी कि सम संख्या है ओड। तो देखिए 360 का ये पहले फैक्टर करते हैं। 360, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 8 16 0,
फिर 2 से 2 9 18 0, फिर 2 से 45, फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से काटिए, 3 पचे 15, फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5। तो ये कट गया। आप देखिए 2 कब आ रहा है, 1 2 3, यानी हम लोग 360 को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3, 2 की पावर 3 है तो 2 कब आ रहा है, 3 बार है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, गुणे 3 कब आ रहा है 1 2, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। 5 कब आ रहा है, 5 एक बार है तो 5 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को निकालना टोटल फैक्टर। तो देखिए यहाँ पे 3 है, 3 में 1 बढ़ाइए 4, गुणे यहाँ पे 2 है, 2 में 1 बढ़ाइए 3, गुणे यहाँ पर 1 है, 1 में 1 और बढ़ाइए 2, तो टोटल फैक्टर कितना है, 4 3 12, 12 दूना के 24 फैक्टर। अब हम लोग को निकालना है सम। क्या निकालना है, सम। तो देखिए जो सम निकालेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, देखिए यहाँ पे जो सम संख्या था उसका पावर हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो सम संख्या, देखिए हमारी सम संख्या क्या है, 2 है, 2 की पावर क्या है 3, हम लोग पावर को 3 लिख देंगे। ये विषम है, यानी कि 1 बढ़ाना है इसमें, जो विषम रहेगा उसमें 1 बढ़ाना, जो सम रहेगा उसको नहीं बढ़ाना है। तो देखिए ये विषम है, विषम में के पावर 1 बढ़ाए तो 2 है, 3 की पावर कितना है 2 है, 2 में 1 और बढ़ाइए 3 हो जाए, तो गुणे 3। यहाँ पर देखिए 5 की पावर 1 है, यानी विषम है, 5 विषम है तो पावर में 1 और बढ़ाए तो 1 की पावर 1 में और बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा, गुणे 2, 3 तरीके 9, 9 दूना के 18। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है विषम निकालना है, विषम फैक्टर। तो देखिए ये सम संख्या है, 2 सम संख्या है तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये बचा ये 3 और ये 5। तो देखिए 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 है तो 1 और बढ़ाइए, पावर में 1 और बढ़ाइए, 2 और 1 3 हो जाएगा, बीच में गुणा है तो गुणा का निशान। ये भी विषम संख्या है, तो पावर कितना 1, 1 में 1 और बढ़ाइए 2 हो जाएगा, तो गुणे 2, तो 3 दूना के 6। तो देखिए इन दोनों को जोड़कर, सम और विषम को जोड़कर टोटल फैक्टर आएगा। इन दोनों को जोड़कर देखिए 24, 18 6 24। देखिए विषम 2 है, सम कितना है 8 है। इन दोनों को जोड़कर टोटल फैक्टर आएगा 10, 8 2 10, इसके बराबर आएगा। अगर नहीं आएगा तो समझ लीजिए सवाल गलत है आपका। और देखिए सम फैक्टर और विषम फैक्टर को जोड़कर टोटल फैक्टर के बराबर आ गया। अब चलते हैं, एक सवाल और है, मैं उसको भी बताता हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एग्जाम में पूछता है 3-4 सवाल इससे बनता है, मैं 3 सवाल बता जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ। मान लीजिए 1440 अभाज्य गुणनखंड पूछ देगा टोटल फैक्टर बताइए, टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर, ओड फैक्टर। तो देखिए 1440 से पहले फैक्टर करेंगे। यहाँ पर देखिए 1440 का फैक्टर, 2 से काटिए, 2 7 14, 2 दूना के 4 0, फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 2 6 12 0, फिर 2 से काटिए, 2 1 2, 2 8 16 0, फिर 2 से काटिए, 2 9 18 0, फिर 2 से काटिए 45 बार, फिर 3 से काटिए 15 बार, फिर 3 से काटिए 5 बार, फिर 5 से काटिए 1 बार, तो कट गया। तो देखिए 2 कब आ रहा है, 1 2 3 4 5, यानी 1440 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 गुणे 3 का बार है 1 2, 3 की पावर 2 गुणे 5 का बार है 5 की पावर 1। अब हम लोग को निकालना है टोटल फैक्टर। तो देखिए पावर कितना है 5, पावर कितना है 5। अब देखिए हम लोग यहाँ पे कैसे किए थे, 48 में मिटा दिया। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, 2 की पावर कितना था 4 गुणे 3 की पावर कितना था 1। देखिए जब हम लोग टोटल फैक्टर निकाले थे तो पावर में 1 जुड़ गया था, तो देखिए यहाँ पर भी जुड़ गया और यहाँ पर भी जुड़ गया, तो हम लोग यहाँ पर जो 5 यहाँ 2 की पावर 5 है तो एक और जोड़िए 6 हो जाएगा, गुणे यहाँ 3 की पावर 2 है तो एक और जोड़िए 3 हो जाएगा, यहाँ 5 की पावर 1 है एक और जोड़िए 2 हो जाएगा, 36 के 18 चुना के 36, टोटल फैक्टर कितना आ गया 36। अब हम लोग को निकालना इवन फैक्टर। तो देखेंगे इसमें हमारी कौन सी सम संख्या है, हमारी 2 सम संख्या है तो इसको पावर सेम लिखेंगे 5। अब देखेंगे विषम कौन है, ये विषम है और एक विषम है, तो जो विषम रहेगा वो पावर में 1 और जुड़ेगा, तो 2 और 1 3, यहाँ पर पावर 1 है तो 1 और 1 2, 5 15 दूना के 30।
अब हम लोग निकालेंगे ओड फैक्टर यानी कि विषम संख्या। तो देखिए हमारी कौन सी विषम संख्या है, देखिए ये सम संख्या, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये विषम है और ये भी विषम है। तो 3 की पावर 2, एक बढ़ा के लिखिए 3, और 5 की पावर 1, एक बढ़ा के लिखिए 2। तो 3 गुणे 2, 3 दूना के 6। तो हमारे देखिए हमारा टोटल फैक्टर कितना आया था 36, और सम फैक्टर कितना आया 30, और विषम कितना आया 6। इन दोनों को जोड़ के जोड़िए तो 30 और 6 36, किसके बराबर आ गया, टोटल फैक्टर के बराबर आ गया। यानी कि हमारा सवाल सही है। आप लोग को अब ये जो कन्फ्यूजन रहा होगा ये ख़त्म हो गया। 3 सवाल बताए हूँ, इतना तो देखिएगा, कोई कहीं कहीं भी किताब में नंबर सिस्टम का पार्ट खोलिएगा, अगर रहेगा उसमें कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। कितना ही बड़ा मान दिया रहे आप आसानी से निकाल लेंगे। देखिए जब टोटल फैक्टर निकालना हो तो पावर में एक एक बढ़ा के लिखिए, 5 की पावर 1, 2 की पावर 3, 1 की पावर 2। जब बीच में गुणा तो गुणा का निशान, और जब सम पूछे तो सम फैक्टर, तो जो 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 सम संख्या है उसका अगर पावर कुछ भी हो तो वो स्वयं लिखना है, और जो विषम है उसके पावर में एक एक बढ़ा के लिखना है। तो लिखा गया है। और जो विषम है तो जो सम संख्या उसको छोड़ देना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं विषम में, और जो विषम है उसमें पावर एक एक करके गुणा कर देना है। आप लोग समझ गएंगे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। दिया है 24, 30, 52, 76 का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। तो देखिए 24, 30, 52, 76 का लसा, तो 2 से निकालिए, 2 से काटिए, कब आ जाएगा 12 बार, 2 से काटिए 15 बार, 2 से काटिए 26 बार, 2 से काटिए 38 बार, फिर 2 से काटिए, 2 छक्का 12, 15 नहीं कटे तो 15 उतर जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 9 18, फिर 2 से काटे 2 3 6, 15 नहीं कटेगा, 13 भी नहीं कटेगा, 19 भी नहीं कटेगा, फिर काटिए 3 से, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 13 नहीं कटेगा, 19 भी नहीं कटेगा। अब कटेगा 5 से, ये एक उतर जाएगा, 5 एकम 5, ये 13 उतर जाएगा, ये 19 उतर जाएगा। अब देखिए आप कोई कटेगा नहीं, अब 13 से 19 से कटेगा, 13 से 1 1 1 19, अब 19 से कटेगा 1 1 1 1। तो देखिए एलसीएम कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3, 3 बार 2 है, अब 3 का बार है 1 बार है, 5 का बार है 1 बार है, 13 का बार है 1 बार है, 19 का बार है 1 बार है। तो देखिए गुणा करिए, 2 दूना के 4, 4 दूनी 8, 8 तिरके 24, 24 पचे 120, 120 गुणे 13 गुणे 19, इसे गुणा करिए, 13 शून्य शून्य, 13 दूनी 26 को 6, 13 13 और 2 15, 1560 गुणे 19। अब इसे करिए, 19 शून्य शून्य, 19 छक्का 114, हासिल 11, 19 बचे 95, 95 10 105 106, हासिल 10, 19 से 19 और 10 29, 29,640 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कितना आएगा 29,640। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आप लोग को समझ में बस कुछ नहीं करना, हमेशा छोटी संख्या से काटा जाता है, अगर 2 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा 5 से, बस पढ़ा याद रहेगा तो आप जल्दी कर लेंगे। इसका राइट ये एकदम बेसिक तरीका है। आपका राइट आंसर होगा 29,640। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। दिया है सक्षम के पास 12 खिलौने हैं, अन्वेषा के पास 16, अभिषेक के पास 10 तथा आद्या के पास 2 खिलौने हैं। वे खिलौनों के एक समान रूप से बांटना चाह रहे हैं। सक्षम ने 2 खिलौने आद्या को दे दिए तथा अन्वेषा ने 6 खिलौने आद्या को दे दिए। अब सभी के पास 10 खिलौने हैं। क्या आप खिलौनों की औसत संख्या ज्ञात कर सकते हैं? तो देखिए औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, यही आपका औसत है।
औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। देखिए सक्षम के पास 12 खिलौने, सक्षम सक्षम के पास 12 खिलौने, खिलौने 12 खिलौने हैं। अन्वेषा के पास, अन्वेषा के पास 16 खिलौने, 16 खिलौने, अन्वेषा के पास 16 खिलौने। अवीसी के पास, अवीसी अवीसी के पास 10 खिलौने, 10 खिलौने, 10 खिलौने। तथा आद्या के पास, आद्या के पास, आद्या के पास 2 खिलौने, खिलौने, आद्या के पास 2 खिलौने हैं। वे खिलौने के समान रूप से बांटना चाह रहे हैं। सक्षम ने 2 खिलौने आद्या को दिए। सक्षम कहाँ है, सक्षम ने 2 खिलौने आद्या को दिए। देखिए जब आद्या को देंगे तो इसका बढ़ेगा, लेकिन सक्षम ने 2 खिलौने आद्या को दिए। तो पहले 12 खिलौने थे, लेकिन 2 खिलौने आद्या को दिए। तो 12 में से 2 घटाइए, इसके पास अभी 10 खिलौने बचे। इसको इसको इसके पास हो गया 4 खिलौने। देखिए सक्षम ने आद्या को 2 खिलौने, 2 खिलौने दिए। पहले 2 खिलौना था आद्या के पास और 2 खिलौने और मिल गया, तो अब उसके पास हुआ 4 खिलौने। अब आगे पढ़िए। सक्षम ने 2 खिलौने आद्या को 2 दिए तथा अन्वेषा ने 6 खिलौने आद्या को दिए। अन्वेषा ने 6 खिलौने आद्या को दिए, तो इसमें से 6 जाएगा और किसको दिए, आद्या को। यहाँ पे 6 बढ़ जाएगा, तो 16 में से 6 गया 10, और आद्या का कितना हो गया, 4 और 6 10। आद्या के पास भी 10 हो गया, सक्षम के पास भी 10 खिलौने हो गया, अन्वेषा के पास भी 10 खिलौने हो गया, अभिषेक के पास भी 10 खिलौने और आद्या के पास भी 10 खिलौने हो गया। अब बोल रहा है अब सभी के पास 10 खिलौने हैं। 10 गिनती में लिख लीजिए। अब सभी के पास 10 खिलौने हैं, 10 खिलौने। तो देखिए सही है, अब सभी के पास कितने खिलौने, 10 खिलौने हैं। 10 10 10 10 10 खिलौने हैं। क्या आप खिलौनों की औसत संख्या वो ज्ञात कर सकते हैं? तो औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग। कुल पद को जोड़ लीजिए। योग मतलब जोड़ना है। 10 20 30 40, 40 हो गया। अब कुल पदों की संख्या है, कितने पद हैं, 1 2 3 4, 4 पद हैं। तो काट दीजिए, 4 कम 4, 4 दाम 40। औसत संख्या कितना है, 10। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में एकदम इजी सवाल था, बस थोड़ा सा माइनस प्लस करना है। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। दिया है किसी व्यक्ति किसी संख्या का 3.5% निकालना चाहता है। इसके स्थान पर उसने उस संख्या का 5.5% निकाल दिया। उसका जवाब 220 था। वास्तविक उत्तर ज्ञात कीजिए। देखिए किसी व्यक्ति की संख्या 3.5% निकालना चाहता था, लेकिन इसके स्थान पर उसने उस संख्या का 5.5% निकाल दिया। 5.5% निकाल दिया और निकालने पर उसका उत्तर कितना आया, 220 आया। कितना उत्तर आया, 220 आया। पूछ रहा है 3.5% निकालना चाहता है, इसके स्थान पर उसने उस संख्या का 5.5% निकाल दिया। उसका जवाब 220 था। तो 1% का मान कितना आएगा, 220 बटे 5.5। ठीक, अब निकालना किसका, 3.5% का, 3.5%। तो 220 बटे 5.5 गुणे, यहाँ परसेंटेज लगा लीजिए, फिर 3.5%। तो परसेंटेज से परसेंटेज कर लिया, यहाँ दशमलव उड़ाइए तो ऊपर 0 जाएगा, तो 1 दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे 1 0 खत्म हो जाएगा। 11 पचे 55, 11 दूना के 22, 1 0 लिख लीजिए। 5 एकम 5, 5 चौको 20। अब 4 से गुणा करिए 35 में, 35 दूना के 70 दूना के 140। तो कितना जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा, 140 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। दिया है 3200 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा
समय, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज के इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, INTREST इंटरेस्ट, यानी कि शॉर्ट फॉर्म का तो SI। तो SI बराबर मूलधन कितना है 3200 रुपया, दर कितना है 6%, समय कितना है 7 वर्ष बटे क्या आएगा 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, अब 32 में 6 से गुणा 6 दुना के 12, 12 को 2 8 ले 36 18 1 19। अब 192 क से गुणा करिए 7 से, ये SI सिंपल। 7 दुना के 14, 7 9 63 1 64, 64 को 4 हासिल 6, 7 1 7 और 6, 7 और 6 13। तो हमारा साधारण ब्याज कितना आ गया 1344 रुपया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1344 रुपया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। दिया है 40,000 रुपये पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करें जब ब्याज की गणना वार्षिक हो। देखिए जब 2 साल का दिया है तो पहला साल और ऐसे दूसरा साल, ऐसे पहले लिख लीजिए। देखिए 40,000 का कब परसेंट निकालना है 5%। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 5 चौक को 20। उसके बाद कितने जीरो बचा है 2 0, 2 0 लिखे, यानी 40,000 का 5% 2,000। तो पहला साल 2,000 तो दूसरा साल भी 2,000 होगा। अब ये सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज का। तो चक्रवृद्धि ब्याज हो सके तो जो ब्याज के ऊपर ब्याज दी जाती है उसे चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप जो यहाँ पे 2 साल का लिखाएगा यहाँ पर, वो किसका ब्याज आएगा, वो इसका ब्याज आएगा, इसका ब्याज आएगा, इसका 5%, यानी कि 2,000 का 5%। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 दुना के 10, कितना जीरो है 5 दुना के 10, कितना जीरो बचा है 1 0 बचा है, तो 1 0 यहाँ पे लिख लीजिए। अब कुल को जोड़ दीजिए, ये हमारे चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। कितने साल का 2 साल का, 2,000 2,000 4,000, 4,000 रुपया 100 रुपया और जोड़ दीजिए 4,100, यानी कि 4100 रुपया। 4100 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। दिया है माधव ने एक फ़ोटो फ्रेम 680 रुपये में ख़रीदा और 645 रुपये में बेच दिया, लाभ या हानि की राशि ज्ञात करिए। देखिए मैं इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बताता CP और SP के बारे में। CP मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। और SP कहते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। शिपिंग मतलब जो हम लोग सामान खरीदते हैं, कोई वस्तु खरीदी जाती है, कोई वस्तु खरीदी जाती, कोई वस्तु खरीदी जाती है। और सेलिंग प्राइस में कोई वस्तु बेची जाती है, कोई वस्तु बेची जाती है। शिपिंग मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। कोई वस्तु कोई सामान हम लोग खरीदते हैं उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस, और जो कोई भी सामान हम लोग बेचते हैं तो उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। तो देखिए यहाँ पर माधव ने एक फ़ोटो फ्रेम 680 रुपये में ख़रीदा, तो खरीद रहा है तो क्या है CP क्या है 680 रुपये में ख़रीद रहा है, ठीक है। और बोला है और 645 रुपये में बेच दिया। बेच कितना रहा है SP यानी कि सेलिंग प्राइस, कितना बेच रहा है 645 रुपये का बेच रहा है, बेच दिया। तो लाभ या हानि की राशि ज्ञात करें। तो इसका हानि बताना है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो देखिए कोई सामान फोटो फ्रेम 680 रुपये में ख़रीदा था और 645 रुपये में बेच रहा है। 680 रुपये में ख़रीद रहा है और 645 रुपये में बेच रहा है, तो घाटा हुआ कि हानि हुआ, लाभ हुआ कि हानि हुआ, हानि हुआ। कैसे, खरीदेगा 680 में, बेचेगा 645 में, तो कितने का हानि हुआ 35 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 7 में 4 गया 3,
₹35 का क्या हुआ, हानि, ₹35 का हानि हुआ। ये छोटे छोटे सवाल आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर करेंगे। फिर लेवल बढ़ता रहेगा लेकिन डेली बढ़ेगा, अचानक से नहीं। तो कितने खाने हुआ, ₹35 खाने हुआ। कितने लोग अभी नहीं पढ़ते सवाल तो उसका परसेंटेज निकाल दें, परसेंटेज नहीं, फिर लाभ या हानि की राशि पूछ रहा है तो ₹35 का हानि। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। दिया है एक शर्ट का अंकित मूल्य ₹1200 है। एक विक्रेता 15% छूट देकर बेचता है और शर्ट का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए अंकित मूल्य अपने आप में 100% रहेगा, तो ये 100% का मान है कितना, ₹1200। 100% का मान है ₹1200। पूछ रहा एक विक्रेता 15% छूट देकर, अपने आप में 100% है और 15% छूट देगा तो कितना होगा, 85%। तो 85% का मान पूछ रहा है। तो 1200/100 गुणे 85, ये भी परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया तो ये काटे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12×5 = 60, 12/96, 96 और 6 102, कितना का, ₹1020 का। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ₹1020। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। दिया है A/B = 2:3, A/C = 5:2, क्या होगा। तो देखिए A/B बराबर कितना है, 2:3। अब बोला A/C बराबर 5:2, A/C बराबर 5:2, A का अनुपात कितना है 5, C का अनुपात कितना है 2। आप इधर लिख देंगे तो गड़बड़ा जाएगा, इधर मत लिखिएगा। और ये 2 है तो इधर इसके साइड भी 2 आ जाएगा, ये 5 है तो इधर भी 5 आएगा। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, हाँ पूछा है यही कि A/C का मान पूछा है, A/C का मान बताइए। सॉरी A/B/C का मान, A/B/C का मान पूछ रहा है। तो देखिए कितना होगा, 2 दूना के 4, 5 दूना के 10, 5 3 15। तो A का अनुपात कितना है 10, B का अनुपात कितना है 15, C का अनुपात कितना है 4, 10:15:4, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। माना कि A और B की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। यहाँ पे देखिए A और B की वर्तमान आयु, ये देखिए ये वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगा। तो देखते हैं इनका अनुपात बराबर है कि नहीं। 7 में से 4 गया 3, 5 में से 3 गया 2, ये इनका अनुपात बराबर नहीं। अनुपात बराबर करने के लिए इनका लेंगे, मतलब कि अंतर इनका भी लेंगे अंतर। 7 में से 5 गया 2, 4 में से 3 गया 1। अब 1 का गुणा इसमें होगा और 2 का गुणा इसमें होगा, तो देखिए एक नया अनुपात बनेगा। तो A और B के वर्तमान आयु का अनुपात, इसका गुणा तो 7:5। अब 2 का गुणा, 2 चौको 8, 2 3 6। आप अंतर देखिए, 7 में से 8 गया 1, 5 से 6 गया 1, तो 1 बराबर कितना आया, यहाँ पे 3 वर्ष था। 3 वर्ष बाद का ये अनुपात है, 3 वर्ष बाद का ये अनुपात है। और ये वर्तमान आयु का अनुपात है, वर्तमान आयु का अनुपात। तो 7 में से 8 गया 1, 5 से 6 गया 3, तो 1 बराबर कितना आया 3 वर्ष, 1 बराबर 3 वर्ष। तो क्या पूछा है, ए और बी की वर्तमान आयु, यहाँ पे आयु लिखिए, वर्तमान आयु कितने वर्ष के होंगे। तो एक वर्तमान आयु 7 है, तो 7 तरीके 21 साल,
ए कितने साल के होंगे? 21 वर्ष के। और बी वर्तमान आयु कितना है? 5, और 1 बराबर कितना है? 3, तो 5 नहीं 15, तो बी कितने वर्ष के होंगे? 15 वर्ष के होंगे। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 21 वर्ष और 15 वर्ष। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। दिया है, अभिषेक तथा बलवंत क्रमशः 45,000 रुपये 36,000 रुपये के साथ व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। 72,000 रुपये के कुल वार्षिक लाभ में प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर है अभिषेक, यहाँ पर है बलवंत लगा रहा है 45,000 रुपये व्यवसाय में, 45,000 रुपये अनुपात। अब अभिषेक लगा रहा है 45,000 रुपये, बलवंत लगा रहा है 36,000 रुपये के साथ व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। 7200 रुपये कुल वार्षिक लाभ में प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें। व्यवसाय की शुरुआत करते हैं तो कितने वर्ष के लिए लगा रहे हैं? 1 वर्ष के। ये भी 1 वर्ष के लिए लगा, एक भी 1 वर्ष के लिए। अब जो कॉमन उसको काट दीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 1 से 1 कट गया, तो क्या बचा? 45 रेशियो 36। अभी भी कुछ कॉमन है तो 9 बचे 45, 9 चौको 36। फिर कह रहा है शुरुआत करते तो 7200 कुल वार्षिक लाभ में, तो कुल वार्षिक लाभ कितना हो रहा है? 5 और 4 9, 9 बराबर कितना होगा? 7200 रुपये। तो 1 बराबर कितना होगा? 9 8 72, 800 रुपये। 1 बराबर 800 रुपया। पूछ रहा है प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें। तो अभिषेक का हिस्सा कितना है? 5 है, तो 1 बराबर 8, तो 5 बराबर गुणे 800 करिए, 5 8 40, यानी 4,000 रुपये। और बलवंत का तो गुणे 800, यानी कि 3200 रुपये। प्रत्येक हिस्सा कितना है? 4,000 रुपये, 3200 रुपया। ये आपका राइट आंसर हो गया, दोनों 4,000 रुपये 3200 रुपये। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। दिया है, ए किसी निश्चित कार्य को 10 दिन में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बताइए ए और बी कुल कार्य को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। ए किसी निश्चित कार्य को 10 दिन में ख़त्म कर सकता है और बी उसी कार्य को 16 दिन में ख़त्म कर सकता है, तो कुल काम निकालने के लिए लेंगे हम लोग लसा। तो 10 और 16 का लसा कितना हो जाएगा? 80। तो 10 बटे 80, 16 पचे 80 हो गया। तो पूछ रहा है तो बताइए ए और बी कुल कार्य कितने दिन में खत्म। तो एक दिन में कर रहा है 8 काम, बी एक दिन में कर रहा है 5 काम, दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं? 13 काम। और करना है कितना? दोनों को ए और प्लस बी मिल को कुल काम 80 और एक दिन में करें 13 काम। 13 छक्का 78, 6 सही 2 बटे के 13 दिन, 6 सही 2 बटे 13 दिन। यही पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। दिया है, ए किसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए अकेला कार्य प्रारंभ करता है और 12 दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य बी अकेला समाप्त करता है तो उन्हें कुल 2,000 रुपये मजदूरी प्राप्त होते हैं। तो ए और बी का अलग अलग हिस्सा ज्ञात करें। देखिए, ए किसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। ये अकेला कार्य प्रारंभ करता है और 12 दिनों के बाद कार्य छोड़ के चला जाता है। तो देखिए कुल काम निकालने के लिए लेंगे लसा। 20 और 16 का लसा कितना होगा? देखिए इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? 20 है, तो 16 से कटेगा 20 नहीं कटेगा। अब 20 का अगला पड़ा 20 दूना के 40, 16 से कटेगा 40, 16 दूना 32 नहीं कटेगा। अब 20 का अगला पड़ा 20 तेईं 60, 16 से 60 कटेगा, 16 चौको 64, 16 तेईं 48 नहीं कटेगा। अब 20 चौको 80, 16 पचे 80 कट गया। तो जहाँ पे कट जाएगा वही हमारा, जहाँ पे कॉमन आ गया वहीं पे हमारा लसा है। तो 20 और 16 का लसा 80, यानी कि क्या है? ये कुल काम है। क्या है? कुल काम। तो 16 पचे 80, 20 चौको 80, इसे कहते हैं कार्य क्षमता। कार्य क्षमता को एक नाम से और जाना जाता है, एक दिन में किया गया कार्य। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक
दिन में किया गया कार्य। एक दिन में किया गया कार्य। अब देखिए, अब सवाल क्या कर रहा है, ये किसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो 16 और 20 का कुल काम आ गया 80। तो ए एक दिन में करेगा 5 काम, बी एक दिन में करेगा 4 काम कर सकता है। ये अकेला कार्य प्रारंभ करता है और 12 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है। 12 दिन के बाद, तो 12 दिन तो करेगा ना। ये एक दिन में करता है 5 काम, तो 12 दिन में कितना करेगा 60। 12 पचे 60 काम। कुल काम कितना है 80 और एक कर दिया है 60 काम, तो बच गया कितना 20 काम। तो देखिए एक की क्षमता कितना आ गया 60 और बी की क्षमता कितना आ गया है, बी शेष काम कितना है 20 है। तो जो कॉमन निकाल दीजिए, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 3 6। फिर क्या बोला है, शेष कार्य भी एक समाप्त करता है तो उन्हें कुल 2000 रुपये मजदूरी मिलती है। कुल 2000 रुपया। तो कुल के टोटल कितना हो रहा है, कार्य क्षमता इनका 4 हो रहा है। तो 4 बराबर 2000 रुपये। तो 1 बराबर 4 पचे 20, 1 बराबर 500 रुपया। 1 बराबर 500 रुपया। फिर कर रहा है तो ए और बी का अलग अलग हिस्सा ज्ञात करिए। तो ए का हिस्सा कितना है 3 है। तो 1 बराबर 500, तो 3 बराबर 500 गुणे 3 यानी कि 1500 रुपये। 1 बराबर 500, तो फिर 1 बराबर 1 में 500 गुणा है, यानी कि बी को मिलेगा 500 रुपये। ए को मिलेगा 1500 रुपये और बी को मिलेगा 500 रुपये। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए, जो भी मजदूरी मिलता है कार्य क्षमता के अनुपात में मिलता है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। दिया है, नल ए किसी हौज को 12 मिनट भर सकता है। जो भरेगा वो प्लस मिलेगा। नल ए किसी हौज को 12 मिनट में भर सकता है। 12 मिनट में भर सकता है तथा नल भी 15 मिनट में भर सकता है। जबकि नल सी उसी हौज को 10 मिनट में खाली कर सकता है। खाली कर सकता है। देखिए, 2 नल भर रहे थे इसलिए प्लस है, ये खाली कर रहे थे इसलिए माइनस है। अब कुल निकालेंगे, कुल टंकी निकालने के लिए लेंगे लसा 10, 15, 12 का लसा। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 15 है। देखिए लसा कैसे लिया जाता है। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 15 है। देखिए 15 कट रहा है किससे 10 से नहीं कट रहा है, 12 से कट रहा है नहीं कटा है। अब 15 का अगला पढ़ा पड़े 15 दुना के 30, 10 से 30 कट रख जाएगा, 10 से 30 कट जाएगा, लेकिन 12 से 30 नहीं कटेगा, तभी वो लसा नहीं है। अब 15 से 45, 12 से 45 कटेगा नहीं, 10 से भी नहीं कटेगा, 15 चौको 60। अब देखिए 10 से 60 कटेगा, 10 छक्का 60 और 12 बचे 60 कट जाएगा। तो हमारा कुल टंकी कितना हुआ 60। ये क्या है कुल टंकी कितना है 60 लीटर की। तो देखिए 1 मिनट, आइए करते हैं। देखिए ये टंकी भरा है 12 मिनट है, कुल टंकी है 60। 1 मिनट में कितना भरेगा 5 लीटर। बी भरेगा 15 चौको 4 लीटर। सी निकाले खाली करेगा। तो कुल टंकी 60, 1 मिनट तो 10 मिनट में भरा पूरी टंकी को 60। 10 मिनट भरा पूरी टंकी 60 लीटर और 10 मिनट में भर रहा है। 10 मिनट में खाली कर रहा था। 1 मिनट में कितना खाली करेगा 10 छक्को 60, यानी 1 मिनट में 6 लीटर खाली करेगा। तो पूछ रहा है, तो यदि सभी नल एक साथ खोल दिया जाए तो खाली हौज कितने देर में भरेगी खाली हौज। तो देखिए दोनों भर रहे 1 मिनट में 9 लीटर, दोनों भरे 1 मिनट 9 लीटर और 1 मिनट में क्या कर रहा है 6 लीटर खाली कर रहा है। भर रहे 9 लीटर 6 लीटर खाली कर रहा है। भर रहे 9 लीटर और 6 लीटर खाली कर रहा है। तो जाएगा 9 लीटर आएगा 6 लीटर, तो बचेगा कितना 3 लीटर। कुल टंकी कितना है 60 लीटर। भरना कितना है 3 से, तो कितना समय लगेगा 20 मिनट। कितना समय लगेगा 20 मिनट। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 पर।